साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो ये हमारी आरपीएफ की जो फॉर्म है वो साथी अप्रैल से मई में भरे गए थे और लगभग 4 से 5 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक आरपीएफ की कोई एग्जाम डेट नहीं है। आरपीएफ के साथ साथ आरआरबी, एएलपी जो टेक्नीशियन के पद थे और जो आरपीएफ की परीक्षा है इसके, और अब परसों से एनटीपीसी के फॉर्म भी भरे जाएंगे। इन सब की एग्जाम्स डेट लगी हुई है, लाखों की संख्या में फॉर्म है। और अब क्या था कि परीक्षा एजेंसी का चयन अभी तक रेलवे नहीं कर पाई थी। अब यहां पे आज एक अखबार की कटिंग है, रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। आरपीएफ और सहायक लोको पायलट भर्ती परीक्षा इसी साल के अंत में होंगी परीक्षाएं। तो रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्दी रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की ओर से दोनों परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा एजेंसियों का चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्दी परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। यह परीक्षाएं नवंबर में दिसंबर में आयोजित की जा सकती हैं। अब हम लोग साथी सितंबर के बीच में चल रहे हैं, सितंबर के बीच में चल रहे हैं, अक्टूबर है, नवंबर है। मेरे विचार में नवंबर के एंड या दिसंबर के आसपास, क्योंकि एएलपी भी है, लगभग 45 से 60 दिन बाद, 60 दिन क्या मिनिमम समय लेकर चल सकते हैं। अब सभी जानते हैं कि जब हम लोग आरपीएफ के पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि भाई आरपीएफ का पेपर पैटर्न क्या है, तो आपकी समझ में 2-3 चीज बहुत अच्छे से आती है कि जो रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल वो 10th क्लास से, और जो साथी आपकी ग्रेजुएशन वाली है, जो एसआई है वो ग्रेजुएशन से, आपने ग्रेजुएशन, ये फॉर्म इत्यादि सब कुछ भरे जा चुके थे। कांस्टेबल के लिए आरपीएफ कांस्टेबल जनरल की एज 18 से 28 थी, ओबीसी 18 से 31, एससी एसटी 18 से 36, जबकि एसआई के लिए जनरल की 20 से 28, ओबीसी 20 से 31 और एससी एसटी 20 से 36 थी। इसमें साथी आपका सीबीटी, उसके बाद में दौड़ भाग, नापतोल, और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद में आप कहेंगे मेडिकल। इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग, वो आप दिमाग में रखकर चले। इसका जो कंप्यूटराइज्ड पेपर है जो सीबीटी होना है, उसमें मैथ और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन है, और जो साथी जीके है उसके 50 क्वेश्चन है। तो 35, 70 और 50 कितने हो गए? टोटल 120 क्वेश्चन का 120 नंबर का ये आपका एग्जाम है, जिसमें 90 मिनट आपको तैयारी के लिए, मतलब 90 मिनट आपको पेपर देने के लिए मिलेंगे। सिलेबस इत्यादि आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, काफी कुछ आपका कवर हो चुका होगा, और अगर कुछ कवर नहीं हुआ है, कुछ चीजें ऐसी बची हैं, तो आप सभी लोग उस पर फोकस कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे वो रेलवे ने किसी में भी पूछे, ज्यादातर ये जो एग्जाम करा रही है वो साथी टीसीएस नामक कंपनी कराती है इतने बड़े लेवल के एग्जाम। क्योंकि जितने ने भी फॉर्म भरा था, एनएससी आईटी वगैरह था, एक एपटेक करके कंपनी थी, एक इनमें 3-4 कंपनी थी, और एक कंपनी थी टीसीएस। ये दोनों कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, तो इनको तो क्या ही ठेका मिला होगा। ज्यादातर चांस है टीसीएस के। पुरानी जो रेलवे भर्ती परीक्षाएं, आरपीएफ पुराने समय में 2018-19 में जो आई, एनटीपीसी 2019 वाली, ग्रुप डी इत्यादि, वो सब किसने कराई थी? टीसीएस ने। पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में दिया है जो टॉपिक, उनसे, उनके अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक, उनसे बहुत ही अच्छे डीपली बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। तो आप सभी लोग एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को बिल्कुल सीरियसली यस या नो करके बताइए कितने आप में से ऐसे हैं जो बिल्कुल सीरियसली मतलब ट्राई कर रहे हैं। सीरियसली का मतलब समझते हैं गंभीरता से। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका यूपीपी का पेपर बिगड़ गया है, जो चाहते कि, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे तो यूपीपी के बराबर ही आपको इसमें छूट मिल गई थी, और ज्यादा ही एज में छूट, ये भी 10th से था कांस्टेबल की बात करें तो। जो बिल्कुल सीरियस है कि सर बस थोड़ा सा आप सहारा लगा दीजिए, हमारी तैयारी कुछ है, और कुछ अगर आपने थोड़ा सा सहारा लगा दिया, चाहे पेड क्लासेस से, चाहे यूट्यूब फ्री क्लासेस से, तो हम लोग इसको अच्छे से टारगेट कर देंगे। बच्चे, आप बहुत अच्छी नॉलेज है इसके विषय में, पेपर का पैटर्न कैसे आता है, क्योंकि रेलवे की, मैं पता है यूपी की बाद में तैयारी करानी शुरू की है। आप अगर इतिहास में खंगालोगे तो हमने पहले रेलवे की तैयारी कराई है। रेलवे 2019 में हम लोग बहुत अच्छे से आगे रहे, बहुत अच्छे से हमने, अभी भी आप वीडियो देखोगे आपको हजारों। तो क्या था कि यूपीपी था बीच में, तो हमने थोड़ा सा आरपीएफ पे कब ध्यान दिया। लेकिन अगर आप कहोगे तो हम लोग साथी अगले कुछ 45 से 60 दिन बिल्कुल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तरह हम लोग आरपीएफ को दे देंगे। लेकिन उसमें चाहिए यूपीपी जैसी आपके अंदर आग, कि अगर वो आपके अंदर वो आग है,
यूपीपी जैसी आपके अंदर वो तमन्ना है कि हाँ भैया आप करो तो सही हमारे लिए कुछ, तो देखो हम लोग वो लोग हैं बाबू, दिन रात नहीं देखते, हम लोग जुट जाएंगे, मतलब पागलों की तरह तुम्हारे पीछे 45-60 दिन हम लोग आरपीएफ को दे देंगे। लेकिन तुम्हें भरोसा देना होगा हमें कि भैया हम क्लास भी लेंगे, हम मेहनत करेंगे, आपको कोई कमी नहीं आने देंगे किसी तरह की अपनी तरफ से मेहनत में। बोलो ये वादा करते हो तो फिर मैं तुमसे वादा कर देता हूं, हम लोग साथ ही प्रैक्टिस के तौर पर इसके यूट्यूब पर भी फ्री कक्षाएं बहुत अच्छे से चलाएंगे, लेकिन वो तब ज्यादा फायदा करेंगे बाबू जब आपकी इसकी थ्योरी है, खेल कूद, कला, संस्कृत, मतलब ये जितने भी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, मैथ, रीजनिंग, जो इसमें आपकी हिंदी बार बार जुबान पे आ जाती है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से जब आपके रेडी होंगे तो वो सारी प्रैक्टिस क्लासेस आपको तैयारी। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पुराने बैचेस में जुड़े हुए हैं, जो एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही हैं। और ये जो स्पेशल स्टैटिक जीके जिसमें भारत के राज्य, खेल कूद, कला, संस्कृति, ये सारी की सारी चीजों पर हम लोग बहुत विशेष तरीके से गौर कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई जो पुराने स्टूडेंट है, वो जो स्टूडेंट अभी फायदा नहीं उठा पाए थे एप्लीकेशन की बैचेस का, तो उनके लिए था कि चलो कुछ ऐसे बहुत ही कम फीस में अगर वो कुछ चीजों को देख पाए, तो साथ ही हमने एक छोटा सा बैच भी उसमें टारगेट प्लान किया है जो मात्र 249 रुपए का, इसमें कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए काम करेगा। इसकी क्लासेस 24 सितंबर से शुरू होंगी, 60 दिन टारगेट रखे, 24 अक्टूबर 24 नवंबर, उसके बाद में आपका पेपर होगा। तो यदि आप इस टारगेट बैच से जुड़ना चाहें तो आप कोशिश करके एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, जैसे आप पेड बैचेस में जाओगे 249 रुपीज का है। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने आरपीएफ का कोई भी बैच लिया है उन्हें ये ऑलरेडी फ्री मिलेगा, उनको कोई पैसा नहीं देना, या जो महापरिश्रम वाले बच्चे हैं उनको भी फ्री मिलेगा, उनको भी कोई पैसा नहीं। जो यूपीपी में हमारे साथ नहीं जुड़ पाया लेकिन उसने देखा कि लोगों का कैसे आया है और वो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल टारगेट कर रहे हैं, तो याद रखिए आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल सकता है एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। यह साथ ही कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा ये एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। जो पुराने स्टूडेंट है जिन्होंने आरपीएफ का कुछ भी लिया है उनको फ्री मिलेगा, ठीक है भैया, और जो महापरिश्रम वाले हैं उनको भी फ्री मिलेगा, उनको कोई पैसा नहीं देना। सेकंड चीज इसमें मैं आपको एक और बताऊं बहुत अच्छे से, हम लोग साथ ही एक फ्री क्लासेस का भी, प्रैक्टिस क्लासेस का प्लान बना रहे हैं। अगर आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं कि हाँ भैया आप प्रैक्टिस क्लास लेके आइए, इसी सोमवार से, आज बृहस्पतिवार हो गया, गुरुवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसी सोमवार से आप सभी के लिए बहुत बढ़िया सी प्रैक्टिस क्लास शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो तभी होगा अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई जो बैडमिंटन का रैकेट होता है, बैडमिंटन का रैकेट देखा है, इस बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है, तो ये केवल क्वेश्चंस के माध्यम से आपको नहीं पता चलेगा, अब रट लोगे, भूल जाओगे, जब तक आपको बैडमिंटन के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी एक एक चीज के बारे में। इसलिए एग्जाम पर के छोटे छोटे कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें अगर आप कोई भी कंटेंट कहीं भी मिलाओगे, आपने कहीं से भी आरपीएफ का बैच कंप्लीट किया है, तब भी आप कहोगे कि आपकी तो 40% ही बैच कंप्लीट हुआ है, यहां तो इतना सारा ये लोग दे रहे हैं एग्जाम पर वाले। तो आपको ये सब चीजें, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर पे बहुत ज्यादा अध्ययन करते हैं, वो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो जो साथी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आरपीएफ टारगेट बैच से जुड़ना चाहें वो जरूर जुड़े। 24 तारीख से इसकी हम लोग पेड क्लासेस शुरू कर देंगे, थ्योरी वाली, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सब